हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपका वेलकम तो मैंने पहले ही कर दिया 11वीं क्लास में, और बधाई भी पहले ही दे दी कि आप एक बोर्ड, लाइफ का पहला बोर्ड, हाई स्कूल का बोर्ड पास करके आए। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। एक लेसन ख़त्म भी हो चुका है स्टूडेंट्स। आज देखिए दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है मापन तथा प्रतिशत त्रुटि। बुक में तो स्टूडेंट्स ये पहला लेसन है, लेकिन मैं अपनी सीक्वेंस के अनुसार पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सेकंड है मापन तथा प्रतिशत त्रुटि, और ये मैंने क्लास 11 लिख दी। तो आप मेरे चैनल पे अपनी क्लास को पहचान कर ही आप अपने नोट से बनाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ स्टूडेंट्स, आप मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। वीडियो को थोड़ा लाइक कम हो रही है, तो मुझे अगर लाइक स्टूडेंट्स आप लाइक करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक आ रही है, तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। वीडियो हो जाती है 200 और 50 भी लाइक नहीं होते स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, लाइक करने में क्या है, बस उसे बटन को दबाना ही तो होता है जो ऊपर की ओर होता है मोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको स्टूडेंट्स करना ही है। तो देखिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपनी वीडियो की तरफ, बहुत शानदार वीडियो, ठीक है। लेसन नंबर 2 भी देखिए स्टार्ट हो चुका। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स देखिए मापन तथा प्रतिशत त्रुटि। हम इसमें स्टूडेंट देखिए प्रैक्टिकल से भी संबंधित है ये। मापन, किसी चीज को मापते कैसे है, हम किसी चीज को कैसे नापते हैं स्टूडेंट, दो तरीके से नापते हैं, ठीक है। किसी भी एपरेटस से नाप सकते हैं, किसी दूसरे यंत्र से नाप सकते हैं हम। तो उसका मापन कैसे होता है, बहुत आराम से स्टूडेंट देखिए समझिए, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये डस्टर है। मैंने स्टूडेंट से कहा सभी बच्चे, और उनके हाथ में मैंने स्टूडेंट्स दो एपरेटस दिए। एक को मैंने स्केल दिया, एक को मैंने दूसरा एपरेटस दिया, जैसे वर्नियर कैलिपर्स। उनसे इसे मापने कहा कि भाई इसकी लंबाई नाप के लाओ, ठीक है ना। तो जो आपने देखा होगा तो वे दोनों अलग अलग नाप के लाएंगे, ठीक है। अब इसकी एक प्रमाणिक वो है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, देखिए इस डस्टर की लंबाई है ना। तो देखिए वस्तु ले रहा हूं मैं, तो देखिए बहुत ध्यान से, वस्तु, किसी भी वस्तु की लंबाई यदि मैंने नपवाई तो उसके प्रैक्टिकल द्वारा ना, किसके द्वारा, प्रायोगिक, प्रायोगिक जो आपने नापी है, प्रायोगिक वस्तु की लंबाई मान लें कितने है स्टूडेंट्स, 1.5 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक। ये चलो थोड़ा सा और कर देता हूं मैं, 15.4 सेंटीमीटर। जबकि जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक प्रमाणिक बिल्कुल एक्यूरेट, जो किसी और दूसरे एपरेटस से कहीं नापी गई है, प्रमाणिक वस्तु की लंबाई एक्यूरेट, ठीक है, वो कितने स्टूडेंट्स, वो है 15.5। तो इसका मतलब आपने गलती कर दी नापने में, त्रुटि कर दी, ठीक है। तो आपकी तो मापन में त्रुटि कितनी हुई स्टूडेंट्स, मापन में त्रुटि, ठीक, कितनी हुई, 15.5 माइनस 15.4, कितना, 0.1 सेंटीमीटर की आपने त्रुटि कर दी, ठीक है, त्रुटि आई। लेकिन स्टूडेंट्स यदि मैं अब इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालूं, क्या निकालूं स्टूडेंट्स, प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या सूत्र होगा प्रतिशत त्रुटि का, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू, ये जो प्रायोगिक और प्रमाणिक मान है, जो अंतर आया, ठीक है, तो इसे हम देखिए ऐसे करेंगे, प्रमाणिक मान, प्रमाणिक मान और डिफरेंस जो आपने नापा उसे बोलते हैं प्रायोगिक, प्रयोग द्वारा प्रायोगिक मान। ये डिफरेंस का चिन्ह है स्टूडेंट्स, यानी कि भाई 2, 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 4 और 5 में 1, और 5 और 4 में डिफरेंस कितना, 1। तो इससे कोई नहीं कि भाई किस में से आपको किसने घटाया, अंतर तो किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, हमें अंतर देखना है। तो इसलिए अंतर का चिन्ह इसमें, ये नहीं कि भाई पहले आप प्रायोगिक मान घटाओ या उसमें घटाओ, ठीक है ना, अपॉन, यानी कि ये माइनस में नहीं आने की, प्रतिशत त्रुटि किस में नहीं आती, माइनस में नहीं आती, ठीक है। त्रुटि भी कभी माइनस में हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है, सब धनात्मक धनात्मक ही होती है, ठीक है। आप खुद समझिए स्टूडेंट्स, अगर माइनस में आती, त्रुटि भी किस में होती, माइनस और धनात्मक में होती स्टूडेंट्स, तो फिर थोड़ा सा एक डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, मैं आगे बताऊंगा उसे। नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स,
ये क्या है, परमाणिक मान, और ये परमाणिक मान आएगा नीचे, ठीक है, परमाणिक मान और गुना स्टूडेंट्स 100, ठीक है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा है प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला, ठीक। अब इसे हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो समझ में आई स्टूडेंट्स, प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि का तो मतलब दोनों में घटा दीजिए, लेकिन हमें निकालनी स्टूडेंट्स प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि होगी ये, ठीक है। और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसा आप देखते होंगे जी का मान, गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 9.8, एक्यूरेट कितना है 9.8। लेकिन किसी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल द्वारा, ये भी हम प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स कराएंगे फिजिक्स लैब में, तो कितना होगा, मान लो उसने 10 नाप दिया, ठीक है ना, तो भाई त्रुटि, सॉरी चलो ये नाप दिया 9.6 नाप दिया, तो त्रुटि होगी ना, और उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, तो अब बस इसे हम इसके ऊपर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, किसी वस्तु के मापन के प्रतिशत त्रुटि से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मैंने पहले समझा दिया है, ठीक है ना। प्रतिशत त्रुटि देखिए, ये है प्रतिशत त्रुटि, तो इसे अपने शब्दों में कैसे डिफाइन करें, ठीक है। त्रुटि तो दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, लेकिन हमें निकालनी प्रतिशत त्रुटि, तो सीधी सी बात है, ये भिन्न में लिखी हुई है स्टूडेंट, भिन्न, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है ना, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो सीधी सी डेफिनेशन स्टूडेंट देखिए, किसी वस्तु के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि को क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक है ना ये, भिन्नात्मक त्रुटि के प्रतिशत को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट्स कभी नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें सब चीजों की नॉलेज रखनी चाहिए। तो लिखिए, किसी वस्तु के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि के प्रतिशत को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। और आप ये जो कहते हो स्टूडेंट्स बता देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे बहुत ध्यान समझना, जैसे मानो देखिए, है ना, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, देखिए एक्स है ना, कोई भौतिक राशि क्या है, एक्स है, एक्स के मापन में प्रतिशत त्रुटि, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, प्रतिशत त्रुटि, अगर ये त्रुटि नहीं लगा, 100 से गुणा नहीं करेंगे तो बस वो भिन्नात्मक रह जाएगी, अगर 100 लगा दोगे तो वो प्रतिशत बन जाएगी, ये हम सब करेंगे। मापन में प्रतिशत त्रुटि देखिए, ठीक है ना। अब प्रमाणिक को क्या मान लिया हमने स्टूडेंट्स, x1 मान लिया, और जो प्रायोगिक मान निकाला हमने x2 मान लिया अपॉन x1 इंटू 100, देखना स्टूडेंट्स, भाई ये क्या मान है जिसमें प्रमाणिक मान, और ये जो निकाले हमने प्रायोगिक मान, ये तो आएगी। अगर मैं स्टूडेंट्स इसे कैसे करूं, ये क्या है, अंतर है, अंतर को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे करते हैं, ये अंतर का चिन्ह स्टूडेंट डेल्टा बोलते हैं, जिसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं एक्स ही मान रहा हूँ, इंटू 100। अब एक एडवांस मैथ डेवलप हुआ है स्टूडेंट कुछ साल पहले, उसे बोलते हैं हम स्टूडेंट डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित, ठीक है ना। तो उसमें हम इसको और छोटा बोलते हैं, इस डिफरेंस की जगह डी बनाते हैं, डी फॉर डिफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, हाँ, तो ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, बस इसे ऐसे लिखिए, जो बाद में यूज करवाऊंगा, तो ये होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। अब बताइए y के मापन में प्रतिशत, आपके बाद आप स्टूडेंट्स आप लिखवाएंगे y के मापन में प्रतिशत त्रुटि, डायरेक्ट लिखेंगे, y है ना स्टूडेंट्स, तो डेल्टा y अपॉन y गुना 100। चलो z के मापन में लिखवाओ स्टूडेंट्स, z के मापन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसे देख के ऊपर डेल्टा z अपॉन z गुना 100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनके किसी भौतिक राशि के प्रतिशत त्रुटि को इस तरह से प्रदर्शित हम स्टूडेंट्स से कर सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब मैं इस पर केवल न्यूमेरिकल आएंगे, इसकी तो सिर्फ आपने समझा है, अब इसके न्यूमेरिकल आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से सवाल आएंगे, इस चैप्टर से स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल आएंगे। या तो विकल्प में आ सकते हैं, विकल्प भी मैं दूंगा, ठीक है ना, और या 2 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है, या 4 नंबर के आ सकते हैं, बड़े सवाल 4 नंबर के। बस अब देखिए, अब एक फंडा याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, किसी भी भौतिक राशि एक फार्मूले से ही स्टूडेंट्स से सारा चैप्टर करा दूंगा। ये देख लीजिए, एक ही फंडे से। कौन सा है वो फंडा, बहुत ध्यान समझिए। जिस भौतिक राशि में आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है, बस उसका सूत्र लिखना होता है, दैट्स ऑल। देखा स्टूडेंट्स, सूत्र कितने मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली वीडियो में या पहले लेसन में मैंने ये बताया था, किसी भौतिक राशि का मात्रक निकालना हो या विमा निकालना हो, और अब यहाँ ये भी कह रहा हूँ या प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो केवल और केवल उसका फार्मूला यानी कि सूत्र आपको चाहिए, दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो क्या लिखा मैंने, अब मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट। देखिए, किसी भी भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका फार्मूला चाहिए, ठीक है, बस दैट्स ऑल। तो करते स्टार्ट। देखिए, सॉल्यूशन हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार। साथ के साथ अपनी कॉपी में काम करते चले जाइए, वरना एक बार पिछड़ गए तो मैं फिर आपको हाथ आने वाला नहीं हूँ स्टूडेंट्स। मेरी स्पीड बहुत है, रोज आना एक वीडियो आया करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बहुत फास्ट हूँ। आपको मेरे साथ चलने के लिए आपको अपनी चाल, अपनी एक्टिविटी, अपना डो हार्ड वर्क कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो करते देखिए, तो क्या है स्टूडेंट्स, पढ़ो। किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो क्या लिखोगे, त्रिज्या। गोला वगैरह मत लिखो, त्रिज्या लिखो, बस त्रिज्या। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर। लिखने का तरीका देख लीजिए, आर के, जो भी आप यूज करो, कैपिटल आर या स्मॉल आर। मापन में प्रतिशत त्रुटि, देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इज इक्वल टू कितना बेटा, 2%, ठीक हो गया। आगे पढ़ो, गोले के आयतन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, तो गोले के आयतन में, यानी कि गोले के आयतन, आयतन किसको रिप्रेजेंट, कैपिटल बी, ये लीजिए, में प्रतिशत त्रुटि, है ना, ये क्या हमें निकालनी है, ये सवाल करेगा, ठीक है। बस मैंने कौन सा फंडा बताया, क्या चाहिए आपको, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी, तो बस गोले के आयतन का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो बस सूत्र लिख लीजिए, गोले के आयतन के सूत्रानुसार, गोले के आयतन के सूत्रानुसार, रखिए सूत्र, यही रखिए स्टूडेंट्स, v बराबर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपने कैपिटल आर यूज करा तो यहाँ कैपिटल ही लिखेंगे स्टूडेंट, जैसा संकेत लिखेंगे वैसे ही आप फार्मूले में यूज करें। सूत्र लिख लिया। अब बहुत ध्यान से, अब हमें किस में निकालना, v में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। अभी मैंने बताया था, जब जैसे अभी मैंने बताया था x में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी स्टूडेंट्स, x में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखाया था, डेल्टा x अपॉन x गुना 100, यानी कि ऊपर तो डेल्टा में, नीचे वैसे गुना 100। अब अगर मैं इस v में प्रतिशत त्रुटि लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, v में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा v अपॉन v गुना 100, है ना, ऐसे तो रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ भी ऐसे कीजिए। तो लिखिए, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना, आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है ना, तो ये लीजिए प्रतिशत त्रुटि कीजिए, कैसे लिखिए, कैसे डेल्टा v अपॉन v गुना 100, और यहाँ पर बना देंगे ये इसका मतलब ये होता है कि प्रतिशत त्रुटि जो हम निकालेंगे वो क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी, मोड़ बोलते से जो डंडे से हमने लगाती है, ठीक है। अब देखिए, अब इधर की प्रतिशत त्रुटि का सूत्र लिखते हैं, 4/3 पाई, जितने भी कांस्टेंट है उन्हें छोड़ देंगे, 4/3, 4 को भी छोड़ देंगे, 3 को भी छोड़ देंगे, पाई को भी छोड़ देंगे, ये आया आर, ठीक है। आर की प्रतिशत त्रुटि लिखनी है हमें संकेत के रूप में, जैसे हमने वो लिखी, ठीक है।
तो जितनी इसकी पावर है, अब बहुत ध्यान समझो, पावर तो पावर पहले आ जाएगी, कितनी आ जाएगी पावर, 3 पहले आ गई। और फिर अब आर में लिख लो, आर तो आप कहते हैं डेल्टा आर अपॉन आर गुना 100। आर में प्रतिशत त्रुटि ऐसे तो लिखोगे, अब ये आपका यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना है 3 इंटू इसकी वैल्यू देखो, बताओ ये क्या है, आर में प्रतिशत त्रुटि है ना, आर के मान में प्रतिशत त्रुटि। देखो मेरी पेन देखो, ये लीजिए, ये इसको कैसे बोलोगे, ये किसका सूत्र है, या किसका रिप्रेजेंटेशन है, या किसका प्रदर्शन है, आर के मापन में प्रतिशत त्रुटि। और आर के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी, 2%। तो इस सारे की जगह हम कितना रखेंगे, 2% ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। तो कितना आया, 6% आ गया, ठीक। इसे आप ब्लॉक कर देंगे अर्थात, है ना। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 6%, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे आप क्या कर देंगे, आप इसे फिर दूसरे से ब्लॉक कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखा स्टूडेंट्स कितना सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स और लेवल हाई बढ़ाता हूँ, है जैसे आप गेम खेलते हैं ना, तो उसमें मोबाइल में अब लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं लेवल बनाने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर दूसरा सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रम से 4% तथा 2% है, कुछ भी दे सकते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, रखूंगा पेपर में जरूर, ओके स्टूडेंट्स। तो करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। देखिए पढ़िए सवाल, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रम से 4% तथा 2% है। सिर्फ अभी यहां तक के ही आंकड़े लिखने हैं। तो लिखिए, वस्तु के द्रव्यमान, आपको पता है जब द्रव्यमान लिखा तो क्या किसी रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल एम से, के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितने स्टूडेंट्स, 4%, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही देखिए वेग में वस्तु के वेग को वी से रिप्रेजेंट करो, स्मॉल वी के ऐसे लगा दीजिए, मापन में प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 2%। आज हो गया। अभी पढ़िए, वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत त्रुटि हो गया ना। तो लिखिए, वस्तु की गतिज ऊर्जा को ऐसे लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, गतिज ऊर्जा जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक। जिस स्टूडेंट ने दिए गए न्यूमेरिकल से डाटा नोट करने सीख लिए, डाटा रिप्रेजेंट करने सीख लिए, डाटा लिखने सीख लिए प्रभावी तरीके से, उसका आधा काम हो गया, ठीक है। जैसे मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक। बताइए मैंने क्या फंडा बताया हुआ स्टूडेंट, जिस भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है केवल उसका आपको सूत्र लिखना होता है। तो किसका सूत्र लिखना है, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है, 1/2 mv², यानी कि ½ mv²। तो लिखते हैं गतिज ऊर्जा ना, गतिज ऊर्जा के सूत्र अनुसार। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा के और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र अनुसार। अब लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा स्टूडेंट्स, के बिल्कुल पेज के बीचों बीच सवाल चलता रहना चाहिए, 1/2 ये हो गया ना। बस अब लिखो, के में गतिज, के में प्रतिशत त्रुटि, के में कैसे लिखोगे, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, है ना। ऐसे तो रिप्रेजेंटेशन करोगे, ऐसे तो प्रदर्शन करोगे। अब इधर के भी ऐसे लिखना है, 1/2 कांस्टेंट है, आंकिक मान है या कोई कांस्टेंट है, उसे छोड़ देंगे हम। अब लिखेंगे m, m में कैसे लिखेंगे m की, तो डेल्टा m अपॉन m गुना 100, ठीक है। ये ऐसा चिन्ह लगा देंगे।
अब जब दूसरी राशि के लिए लिखते हैं और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर होगा प्लस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्रतिशत त्रुटि ना गुणा होती है, हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है ना। तो आपको पता है इसकी पावर 2 है तो पावर हमेशा पहले आ जाती है 2, अब v बच गया डेल्टा v अपॉन v गुना 100 लिखा गया सूत्र स्टूडेंट्स, देखिए। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो कीजिए। देखिए ये क्या है बताओ, इतने को आप क्या बोलेंगे, इसकी लैंग्वेज कीजिए। द्रव्यमान m में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, द्रव्यमान m में प्रतिशत 4, तो इस सारे की जगह कितना रखना है, कितना रखना है स्टूडेंट्स, 4%। ये लीजिए 4% प्लस ये वाला चीज, ये 2, ये गुणा है ना, ये क्या है स्टूडेंट्स, वेग, सॉरी स्मॉल वी लिखिए। वेग में प्रतिशत त्रुटि कितनी, 2%। ये लीजिए 2%, कितना है स्टूडेंट्स, सोल्व कीजिए। तो ये आया हमारा डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 अब बराबर 4% तो स्टूडेंट्स है ये, प्लस 2 दूनी 4, ये भी 4%, तो कितना होगा स्टूडेंट, 8% होगा। तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 है, यानी कि आप पढ़ सकते हो इस एक दूसरे से ये आंसर है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, कितना सिंपल। ठीक है, आपको समझ में आते चले जाएंगे स्टूडेंट्स, और लेवल बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक और नया सवाल, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया, आप देखेंगे खुद। ठीक है, तो डाटा लिखे, डाटा लिखवाइए आप, लिखिए। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार ठीक लिखिए, किसी गोले की त्रिज्या तथा द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, त्रिज्या, तो लिखिए त्रिज्या की मापन, त्रिज्या आर से रिप्रेजेंट करेंगे कि मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, त्रिज्या में, त्रिज्या पहले 2%, फिर क्या है, द्रव्यमान। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान यानी कि m, केवल न्यूमेरिकली आएंगे, कोई थोड़ी नहीं आएगी इस चैप्टर से, कि मापन में प्रतिशत त्रुटि कितने स्टूडेंट्स, 1.5, कुछ भी हो सकती है, 1.5%। किसमें पूछ रहे हैं, घनत्व में। घनत्व के स्टूडेंट्स हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से, डेंसिटी में प्रतिशत त्रुटि हमें याद करनी। ठीक है, डाटा लिखे गए। अब हमें किसका चाहिए, सूत्र दिए गए पदों में, तो किसका सूत्र चाहिए, घनत्व का। तो घनत्व के सूत्रानुसार, घनत्व के सूत्रानुसार, घनत्व का सूत्र क्या है स्टूडेंट, डी बराबर m अपॉन v, द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें मैं लिख भी देता हूँ, शब्दों में भी लिख देता हूँ, मुझे स्टूडेंट बिल्कुल भी आलस्य नहीं आता। ठीक है ना, तो आप भी आलस्य छोड़िए बिल्कुल, और जितना बेटर से बेटर करते सकते हो उतना बेटर से बेस्ट कीजिए। तो देखिए क्या होता है घनत्व का सूत्र, नहीं उसमें लिखता हूँ, घनत्व बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान बटे आयतन। ये लो मैंने शब्दों में लिख दिया, ये होता है ना द्रव्यमान बटे आयतन। इसे आप 2 से प्लस, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ, घनत्व कैसे रिप्रेजेंट करूँ इसको, डी, द्रव्यमान को m से, स्मॉल m लिख लो, कैसे लिख दीजिए, अपॉन कैपिटल V। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र तो हमने लिख लिया, लेकिन मैंने भी बताया थोड़ा सा अपना लेवल ऊंचा कीजिए। अब एक फॉर्मूले को जो मैंने फंडा बताया था, थोड़ा सा उसे इम्प्रूव कर लीजिए। किसी भी प्रतिशत त्रुटि के लिए, किसी भी भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि के निकालने के लिए आपको केवल क्या चाहिए, उसका फार्मूला, और बस एक सेंटेंस और जोड़े दिए गए पदों में। अब हमने सूत्र तो लिख लिया स्टूडेंट्स, लेकिन दिए गए पदों में नहीं है। हमारा दिया गया पद m तो है यहाँ पर, लेकिन r नहीं है, तो r के पदों में, तो r कहाँ छिपा बैठा है, इस आयतन में। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 r3। तो इसे आप स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, तो देखिए क्या, d इज इक्वल टू
एम तो एम है ही भाई, हमारे पास है भी, और वी कितना, गोले का आयतन लिखेंगे, क्या है ये, देखो गोला, ठीक है, वो वस्तु का नाम देगा, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हमें दिया गया सूत्र, हमें घनत्व का सूत्र दिए गए पदों में आ गया, ठीक है, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी स्टूडेंट, लिखो डेल्टा डी अपॉन डी गुना 100, ऐसे तो लिखोगे नोटेशन के रूप में, ये लीजिए बराबर एम लिखोगे डेल्टा एम अपॉन एम गुना 100, ये लगा देंगे मोड, प्लस लगेगा। बस देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, ये आर क्यूब ऊपर होता या नीचे होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रतिशत त्रुटि, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि हमेशा जुड़ती है, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी स्टूडेंट्स, आपने कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, गाड़ी खड़ी है, ये उसकी क्या है, हेडलाइट है, आपने इस वाले को तोड़ दी तो भाई इस वाले, क्योंकि ये दाईं तरफ, इस वाले को तोड़ने पर क्या आपने प्लस गलती करी और इस वाले पर माइनस करी, ठीक है ना। आपने एक हेडलाइट तोड़ी तो कितने रुपए देने पड़े, प्लस के 50 रुपये देने पड़े। इस वाली हेडलाइट को तोड़ा तो -50 रुपये, यानी कि -50 त्रुटि हुई, है ना, और टोटल त्रुटि कितनी हुई, 0। तो यानी कि आपने कोई गलती नहीं करी, अगर प्लस और माइनस होती त्रुटि तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए त्रुटि क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अगर ऋणात्मक होती तो स्टूडेंट्स दोनों लाइटों को तोड़ने में फायदा है, क्योंकि अगर एक लाइट तोड़ोगे तो क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, और दोनों लाइट तोड़ दोगे तो कोई जुर्माना भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है, ऐसा नहीं होता, इसलिए प्रतिशत त्रुटि हमेशा ऐड होती है स्टूडेंट्स, ऊपर हो या नीचे, ऐसे। तो 4/3 कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, 4/3 पाई। अब इसकी बात हो गई, 4/3 पाई, इसे छोड़ देंगे। अब इसको देखिए, इसकी आर की पावर कितना, 3 पहले आएगी स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, क्यों, भौतिक राशि इसमें क्या डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, ठीक है ना, अंश में है या हर में है, तो पावर पहले आ जाएगी, और आर डेल्टा आर अपॉन आर गुना 100, ये लीजिए सूत्र आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके आप क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू रख देंगे, ठीक है, कितना सिंपल स्टूडेंट्स, फिजिक्स 2 मत कीजिए, तो अब इसे बस वैल्यू पुट अप कीजिए, डेल्टा डी अपॉन डी गुना 100 इज इक्वल टू कीजिए भाई, ये देखिए, है ना, ये पूरी राशि क्या रिप्रेजेंट कर रही, बार बार कह रहा हूँ, द्रव्यमान m में प्रतिशत त्रुटि, द्रव्यमान m में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 1.5%, 1.5% प्लस 3 है, r में प्रतिशत त्रुटि कितनी, 2% कीजिए, 1.5 ये तो है स्टूडेंट्स, प्लस 3 दूनी 6% कितना होगा, 1.5 और 6 जोड़िए, कभी से क्या कर दिया आप कि 5 और 6 क्या, नहीं, ये 1.5 और ये 6.0 है ना, दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए, इसमें 0 दशमलव नहीं है, तो इसमें इसका मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है, तो कितना होगा ये 6 और 1 7, 7.5%, और इसे कैसे लिख देंगे, डेल्टा डी अपॉन डी गुना 100, ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, टू मच इजी और टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए प्रॉब्लम्स लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। मेरे साथ एंजॉय कीजिए और अपने लाइफ को शानदार बनाते हुए इसकी प्रत्येक क्षण को जिए, ठीक है ना, एक एनर्जेटिक मैन बन जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है, बिना थके अथक प्रयास करते हुए इस लाइफ को जिए तो ऊंचाइयों को छू जाओगे और रॉयल लाइफ जिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।